वेलकम टू एमपी स्कूल नोट्स। एमपी स्कूल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 10th जनरल इंग्लिश टेक्स्ट बुक द स्प्रिंग ब्लॉसम का लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो क्लास शुरू करने से पहले कृपया आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। धन्यवाद, जिससे नेक्स्ट वीडियो क्लास की सूचना आपको प्राप्त होती रहे और आप औरों से आगे रहे। इन टुडेज वीडियो क्लास वी विल सी, आज की वीडियो क्लास में हम देखेंगे फर्स्ट समरी सार, सेकंड अबाउट द लेसन पाठ के बारे में, थर्ड क्वेश्चन एंड आंसर प्रश्न और उत्तर। नाउ लेट मी स्टार्ट विथ समरी। लेसन थर्ड सैल्यूटेशन टू द नेशन, राष्ट्र को सलाम। हम यहाँ पाठ का सार समझने का प्रयास करेंगे। भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी। आज़ादी की लड़ाई को दो तरह के समूह लड़ रहे थे, नरम दल और गरम दल। नरम दल में गांधी जी जैसे महापुरुष जो हिंसा के विरुद्ध थे। दूसरा गरम दल, वे देशभक्त जो हिंसा का समर्थन करते थे, जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन तीनों के शहीद होने की कहानी लेखक ने सैल्यूटेशन टू द नेशन में व्यक्त की है। इस पाठ की विशेषकर भगत सिंह के बारे में लिखा है, जो 24 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इन्हें शहीद आजम कहा जाता है। इनकी अंतिम इच्छा थी कि वह बार बार जन्म लेकर मातृभूमि की सेवा करें। इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। सैल्यूटेशन टू द नेशन कुछ इस तरह से प्रारंभ होता है। जेल की कालकोठरी में भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ने में व्यस्त थे। तभी एक अफसर आकर कहता है, हमें फांसी देने का आदेश दिया जा चुका है। तब भगत सिंह कहता है, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह, शिवराज, राजगुरु और सुखदेव थापर अपने कालकोठरी से बाहर निकले और फांसी के तख्ते की ओर आगे बढ़े और अंग्रेजी अधिकारी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। फांसी से पहले उनका नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। कहानी के कुछ अतिरिक्त तथ्य हमने प्रश्न उत्तर के माध्यम से जानेंगे। अबाउट द लेसन पाठ के बारे में, फर्स्ट, एट द एज ऑफ 24 अ मैन वॉज स्माइलिंग जस्ट बिफोर ही वॉज गोइंग टू बी हैंग्ड। 24 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति फांसी पर लटकाए जाने से ठीक पहले मुस्कुरा रहा था। डू यू नो हु ही वॉज? ही वॉज नन अदर देन शहीद आजम भगत सिंह। क्या तुम जानते हो वह कौन था? वह कोई और नहीं बल्कि शहीद आजम भगत सिंह था। His last wish was to be born again and serve the motherland. दोबारा जन्म लेकर मातृभूमि की सेवा करना उसकी अंतिम इच्छा थी। Let's start with exercises. How much have I understood? हमने कितना समझा? A. Answer the following questions in 1 or 2 sentences. निम्न प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज नोन एज शहीद आजम? शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर, भगत सिंह इज नोन एज शहीद आजम। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको भगत सिंह की स्पेलिंग याद करना है, बाकी आपका पूरा क्वेश्चन में से लिखना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 3 पेट्रियट्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड सेम डे एट लाहौर। 3 क्रांतिकारियों के नाम बताएं जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए एक साथ लाहौर में आत्म बलिदान दिया। आंसर, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वर 3 पेट्रियट्स who sacrificed their lives for the freedom of motherland same day
एट लाहौर। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 3 क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए एक साथ लाहौर में आत्म बलिदान दिया। इसमें आपको ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप इन तीनों क्रांतिकारियों के नाम याद करें, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। क्या आप इन 3 क्रांतिकारियों का पूरा नाम बता सकते हैं? भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर। गुड, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। भगत सिंह सेड वन रिवोल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रिवोल्यूशनरी, हु वॉज द अदर रिवोल्यूशनरी? भगत सिंह ने कहा एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात कर रहा है, दूसरा क्रांतिकारी कौन था? आंसर, द अदर रिवोल्यूशनरी वॉज लेनिन, हुज बायोग्राफी भगत सिंह वॉज रीडिंग। दूसरे क्रांतिकारी लेनिन था जिसकी आत्मकथा भगत सिंह पढ़ रहे थे। ये क्वेश्चन में आप द अदर रिवॉल्यूशनरी वॉज लेनिन तक भी लिखेंगे, आपका आंसर सही है। और क्या आप लेनिन के बारे में जानते हैं? लेनिन कौन था? लेनिन रशिया के क्रांतिकारी थे। गुड, ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट स्लोगन वर रेस्ड बाय द 3 रिवॉल्यूशनरीज? 3 क्रांतिकारियों द्वारा क्या नारा लगाया गया? आंसर, द 3 रिवॉल्यूशनरीज रेस्ड द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। 3 क्रांतिकारी ने नारा लगाया इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इस स्लोगन को आपको याद करना है, ये आगे की भी क्वेश्चन आंसर में रिपीट होगा। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू विद द बॉडीज ऑफ द 3 रिवॉल्यूशनरीज? अंग्रेजों ने 3 क्रांतिकारियों के शरीर के साथ क्या किया था? आंसर, द ब्रिटिश मर्सिलेसली चॉप्ड ऑफ द बॉडीज ऑफ द 3 revolutionaries, filled them in sack and carried to the bank of the river Satluj at Firozpur. Kerosene was spilled over chopped body parts and set ablaze in the most cruel manner. अंग्रेजों ने तीनों क्रांतिकारी के मृत शरीर को काटकर बोरे में भरा और फिरोजपुर में सतलज नदी के तट पर ले गए। उनके शरीर के कटे भाग पर मिट्टी तेल छिड़क कर अत्यंत क्रूरतापूर्वक जलाया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट डिड महात्मा गांधी से ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह? महात्मा गांधी ने भगत सिंह की मृत्यु पर क्या कहा? आंसर, ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह महात्मा गांधी सेड, it has increased our power for winning freedom for which Bhagat Singh and his comrades died. महात्मा गांधी ने भगत सिंह की मृत्यु पर कहा, भगत सिंह वह उनके साथियों की मृत्यु ने हमारी स्वतंत्रता पाने की शक्ति को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, व्हाट डिड भगत सिंह से टू द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर? भगत सिंह ने लाहौर के डेप्यूटी कमिश्नर से क्या कहा? आंसर, भगत सिंह सेड टू द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू सी हाउ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज कैन embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal. भगत सिंह ने लाहौर के डेप्यूटी कमिश्नर से कहा, अच्छा मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप सौभाग्यशाली हैं यह देखने के लिए किस तरह भारतीय क्रांतिकारी अपने सर्वोत्तम आदर्श के लिए खुशी से मृत्यु को गले लगा सकते हैं। बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 और 4 सेंटेंसेस। निम्न प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द 3 रिवॉल्यूशनरीज डू वाइल गोइंग टूवर्ड्स द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन? 3 क्रांतिकारियों ने फांसी के तख्ते तक जाते हुए क्या किया? आंसर, द 3 रिवॉल्यूशनरीज
refused to get executed with their faces covered, wear the cap and get handcuffed. They walked along singing patriotic songs in a jovial mood. They raised the slogan इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद in a loud voice. 3 क्रांतिकारियों ने चेहरा ढककर, टोपी पहनकर, हाथ में हथकड़ी लगाए हुए फांसी पर चढ़ने से मना कर दिया. वे खुश होकर देश प्रेम के गीत गाते हुए फांसी के तख्ते की तरफ बढ़े और तेज आवाज में नारा लगाया इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद. Question 2. Describe how the 3 revolutionaries embraced death for the cause of India's freedom. 3 क्रांतिकारी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार मृत्यु को गले लगाया, इसका वर्णन करो. आंसर. The 3 revolutionaries walked along singing patriotic songs in a jovial mood. They raised the slogan इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद in a loud voice, pulled the hangman rope, kissed it and put it round their necks and faced death boldly. 3 क्रांतिकारियों ने खुश होकर देश प्रेम के गीत गाते हुए फांसी के तख्ते की तरफ बढ़े. उन्होंने तेज आवाज में नारा लगाया इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद. फांसी की रस्सी खींची, उसे चूमा, वह अपने गर्दन में लपेटकर निर्भीकता से मृत्यु को गले लगाया. Question 3. How did Bhagat Singh's parents react at the execution of their beloved son? भगत सिंह के माता पिता ने अपने प्रिय पुत्र की फांसी पर क्या प्रतिक्रिया जताई थी? आंसर. Bhagat Singh's parents reacted boldly at the execution of their beloved son. His father, Sardar Kishan Singh, was on the verge of losing his nerve, but he continued delivering his speech. He also drove away the crowd from the place of execution and went alone with a few people to fetch his dead body. भगत सिंह के माता पिता ने अपने प्रिय पुत्र की फांसी पर निर्भीक प्रतिक्रिया जताई. उनके पिता सरदार किशन सिंह अपना आपा खोने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना भाषण जारी रखा. उन्होंने भीड़ को फांसी की जगह से दूर ले गए और कुछ ही लोगों के साथ उनका शव लेने गए. क्वेश्चन नंबर 4. What did Sardar Kishan Singh do to avoid any untoward incident? सरदार किशन सिंह ने कोई अनचाही घटना से बचने के लिए क्या किया? सरदार किशन सिंह, फादर ऑफ भगत सिंह, ड्रॉ अवे द क्राउड फ्रॉम द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन टू अवॉइड एनी untoward incident. He also went to fetch his son's dead body only with a few people. सरदार किशन सिंह कोई अनचाही घटना से बचने के लिए भीड़ को फांसी की जगह से दूर ले गए. वे अपने पुत्र के शव को लेने भी कुछ ही व्यक्तियों के साथ गए थे. क्वेश्चन नंबर 5. What did the village people do when they heard the news of भगत सिंह एग्जीक्यूशन? लोगों ने जब भगत सिंह की फांसी का समाचार सुना तो उन्होंने क्या किया? आंसर. When the village people heard the news of Bhagat Singh's execution, they reached the place where Bhagat Singh chopped body parts were burned, spilling kerosene by the English officer. When the English officer saw the villagers, they threw the shred of the bodies in the river water and ran away. The humble villagers gathered the shred of the half-burned bodies from the river and performed the last rite with full devotion and love. जब गांव वालों ने भगत सिंह की
फांसी की खबर सुनी थी वे उस स्थान पर पहुंचे जहां शरीर के टुकड़े मिट्टी का तेल छिड़ककर अंग्रेजी अधिकारी ने जलाए थे। जब गांव वालों ने को अंग्रेजी अधिकारी ने आते देखा तो शरीर के टुकड़े नदी में फेंककर भाग गए। विनम्र गांव वालों ने अध जले शरीर के टुकड़े नदी से इकट्ठा किया और उनका अंतिम संस्कार पूर्ण समर्पण और प्रेम से किया। क्वेश्चन 6, हाउ डिड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू पे ट्रिब्यूट टू शहीद आजम? महात्मा गांधी जी व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शहीद आजम को किस प्रकार श्रद्धांजलि दी? आंसर, महात्मा गांधी इन हिज ट्रिब्यूट टू भगत सिंह said it has increased our power for winning freedom, for which Bhagat Singh and his comrades died. Pandit Jawaharlal Nehru said their magnificent courage and sacrifice has been an inspiration to the youth of India. महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह को अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि भगत सिंह व उनके साथियों की मृत्यु ने हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति की शक्ति को बढ़ा दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा उनका शानदार साहस और बलिदान भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा रहा है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद करें। क्वेश्चन 7, वी गॉट द फ्रीडम आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड मेनी सेक्रीफाइसेस, व्हाट शुड वी डू टू मेंटेन द फ्रीडम ऑफ अवर नेशन? हमने काफ़ी संघर्ष व बलिदान के बाद आज़ादी पाई है, उसे बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आंसर, वी गॉट द फ्रीडम आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड मैनी सेक्रीफाइसेस, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्रीडम ऑफ अवर नेशन, फर्स्ट वी शुड डिफेंड अवर नेशन, वी शुड सर्व अवर नेशन व्हेन called upon, we should maintain unity, we should work for progress of our nation. हमने काफ़ी संघर्ष व बलिदान के बाद आज़ादी पाई है, इसलिए हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए हमें हमारे देश या राष्ट्र की सुरक्षा करनी चाहिए। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमें एकता बनाए रखना चाहिए, हमें अपने देश की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन की एक्सरसाइजेस में मुख्य रूप से ग्रामर का सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिविटीज देखेंगे, जिसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में अवश्य रूप से पूछे जाते हैं। Thanks for watching. Like, share and subscribe MP School Notes.